बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लैटिन स्क्वायर एग्जांपल्स जो है आज हम सॉल्व करेंगे कि हमने कैसे करनी है। लैटिन स्क्वायर से रिलेटेड अगर आपको एग्जांपल्स आ जाती है तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं हमें 5 फर्टिलाइजर्स गिवन है ABCDE और हमने टेस्ट करना है प्लांट्स इन द लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इन अ फील्ड, द रोज एंड कॉलम्स इन द टेबल, रोज एंड कॉलम्स इन द फील्ड, द यील्ड इज़ दिस वन। अब रोज एंड कॉलम्स आपको गिवन है, वो कहते हैं एनालाइज द डेटा फॉर एविडेंस ऑफ 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपको गिवन दे दिया गया 5 फर्टिलाइज़र के लिए और आपको बेस्ट फर्टिलाइज़र पिक करना है इनमें से। अब स्टूडेंट आप देखो कि हमने सबसे पहले बनाने हैं हाइपोथेसिस बनेंगे कि हम कहते हैं ऑल 5 फील्ड फर्टिलाइज़र इक्वल हैं, दूसरे में हम कह रहे हैं नॉट ऑल 5 फील्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं। देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने खुद दे दिया था 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक उन्होंने एफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमें दे दिया जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपको गिवन है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में थ्योरी में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं, आपने ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, उनका सम लेना है कॉलम वाइज का। जब आप सम लोगे कॉलम वाइज के इन तमाम वैल्यूज़ का तो आपके पास आ जाएगा 36.4 और इन्हीं का आप होल स्क्वायर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा वैल्यू। इसी तरह हमने नेक्स्ट कॉलम का सम लेना है और फिर इसका होल स्क्वायर लेना है। इसी तरह क्योंकि हमारे पास लैटिन स्क्वायर है तो हम एक्स्ट्रानिशियस वेरिएशंस को कंट्रोल करते हैं फॉर द बोथ साइड के लिए, रोज़ के लिए भी कर रहे होते हो, कॉलम्स के लिए भी कर रहे होते हो। रो वाइज तो आपने लिख दिया, कॉलम वाइज भी आपने सेम प्रोसेस करना है कि जितनी ऑब्जर्वेशन इनको कॉलम वाइज सम करना है और इनका क्या ले लेना है हमने, सॉरी रो वाइज सम करना है और इनका स्क्वायर ले लेना है। इसी तरह नेक्स्ट 9.3, 4.0, 6.2, 5.1, 5.4 का आपने सम लेना है रो वाइज, तो आपके पास 30 आ जाएगा। जब 30 का होल स्क्वायर लोगे तो आपके पास 900 आ जाएगा। आपने देखना है देन आपने क्या करना है, इनका टोटल ले लेना है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, देखिए 5 फर्टिलाइजर्स गिवन थी, ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक्स गिवन हैं हमें और उनमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस गिवन है। अगर हम ये चेक करते हैं कि एक ही हमारे पास क्या है, हमने मीन चेक करना है ना, हमने फर्टिलाइज़र चेक करना है, ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या दे रहा है मीन, बी का मीन क्या दे रहा है, सी क्या दे रहा है, डी ई। अब ए जो हमारे पास दे रहा है, अब देखें ए हमारे पास यहाँ पे है, एक यहाँ पे ए है, एक यहाँ पे ए है, ये ए है और ये है। इनको आपने सम करना है और इसका मीन लेना है। ये आपने टोटल किया हुआ है और इसका मीन लिया हुआ है डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरह बी के लिए आपके पास क्या वैल्यू है, एक बी ये गिवन है, एक यहाँ गिवन है बी, एक ये गिवन है, या हमने बी की वैल्यूज़ का सम लेना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेम प्रोसेस सी डी और ई के लिए करना है। जब आप करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं स्टूडेंट वो आपके पास आ जाएंगी। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है स्टूडेंट कि हमने करेक्शन फैक्टर फाइंड करना होता है। करेक्शन फैक्टर जिस तरह आप फाइंड करते हो, जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, यहाँ हम ट्रीटमेंट्स की जगह क्योंकि हमारे पास कॉलम्स गिवन है सेम है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 196.5 का होल स्क्वायर आपने लेना डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको 25 गिवन है, 5 और 5 25 आपको गिवन है। आपने टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, जो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होगा ना, मतलब 4.9, इसी तरह 6.4 आ गया। देन आपने सारी वैल्यूज़ के लिए मतलब ये तमाम ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर लेना है, होल स्क्वायर लेके माइनस करेक्शन फैक्टर करना है। जैसे आप फाइंड करते हो आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। रो सम ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा, देखिए रो सम ऑफ स्क्वायर में जो आपको वैल्यूज़ गिवन हैं ये वाली रो का स्क्वायर वाली एंड डिवाइडेड बाय आपने कॉलम से करना है, कॉलम आपके पास 5 गिवन है एंड माइनस करेक्शन फैक्टर करना है, आपके पास आ जाएगा। इसी तरह कॉलम के लिए भी आपने कॉलम से डिवाइड करना है, ये वाली वैल्यूज़ लेके 5 से डिवाइड करना है, करेक्शन फैक्टर माइनस करना है, आपके पास कॉलम सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब रो एंड कॉलम, ये लैटिन स्क्वायर में हमने क्योंकि कहा था कि जो एक्स्ट्रानिशियस वेरिएशन है वो रो एंड कॉलम दोनों साइडेड पे कंट्रोल कर रहा होता है, तो हमारे पास आ जाएंगी वैल्यू। अब फर्टिलाइज़र आपने कैसे लेना है, फर्टिलाइज़र आपके पास आएगा कि जो हमने ट्रीटमेंट टोटल लिया हुआ है फर्टिलाइज़र्स के लिए, जो हमने मेन टोटल लिया हुआ है, इनका आपने होल स्क्वायर लेने, इनका आपने होल स्क्वायर लोगे माइनस करेक्शन फैक्टर। अब ये हमारे पास क्या है 32.5 है, 32.3 का स्क्वायर है एंड सो ऑन, आपके पास 30 इनका स्क्वायर आपने लेना माइनस करेक्शन फैक्टर करना है, तो आपके पास फर्टिलाइज़र सम ऑफ स्क्वायर है। एरर सम ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा स्टूडेंट, एरर सम ऑफ स्क्वायर अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को माइनस करते हो, माइनस आपने कॉमन लिए तो प्लस में, इनको प्लस करके आपने टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दिया तो आपके पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ गया। अब हमने टेबल वैल्यूज़ पुट करनी है, तो जो टेबल वैल्यूज़ आपके पास बनेंगी वो हमारे पास क्या क्या आएंगी,
लेकिन स्टूडेंट आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया k-1 के, हमने कहा था कि लैटिन स्क्वायर में रोज़ कॉलम एंड ट्रीटमेंट्स इक्वल होते हैं, इट्स मीन 5 हैं तो 4 रह जाएंगे। एंड एरर आपके पास k-1 k-2 होता है, जब अब इसे सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि k हमारे पास क्या है 5-1, देन k क्या है 5-2, तो हमारे पास 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 12 के इक्वल आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर जो हमने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आप इनको लिख दो, मीन स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करो, आपके पास मीन स्क्वायर आ जाएगा। एफ हमने फर्टिलाइजर्स के लिए कर रहे हो ना, आपको कहा था कि फर्टिलाइजेशन बेस्ट फर्टिलाइजेशन मालूम करो, तो बेस्ट फर्टिलाइजेशन आपने मालूम करनी है। आपको फर्टिलाइजर्स को एरर पे डिवाइड कर देना, जो एरर वैल्यूज़ होगी आपके पास वैल्यूज़ हैं। इसी तरह क्रिटिकल रीजन में आपने देखना अगर रिजेक्ट हो रहा है तो आपने LSD टेस्ट लगाना है। आपने पता ना कि अगर H0 रिजेक्ट हो जाता है तो हम LSD टेस्ट लगाते हैं, अगर एक्सेप्ट हो जाता है फिर हमें इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने LSD टेस्ट लगाना है, यह आपको पता है LSD टेस्ट का फार्मूला हमारे पास है, कॉलम हमारे पास 5 है, मीन स्क्वायर आपके पास 2.34 आया हो, आप इसकी वैल्यू पुट करो आपके पास 2.9। अब हमने जो मीन फाइंड किए तो उनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख दो, जितने भी आपने कॉलम वाइज मीन फाइंड किए हैं ABCD सबके। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि जो डिफरेंस हो वो इसके दरमियान आ रहा हो, तो हमने उन वैल्यूज़ को अंडरलाइन करने जिनका डिफरेंस इस वैल्यू के से ज़्यादा ना आ रहा हो, इसी की रेंज में आ रहा हो, तो ये आपके पहले टेस्ट भी लग जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी लैटिन स्क्वायर में किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।